Baytech presents. श्री वल्लभाधीश की जय, श्री विठलनाथ प्यारे की जय, श्री चंद्रावली जी स्वामी जी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ प्यारे की जय, राधा रानी की जय, श्री गोकुल के चंद की जय। जय श्री कृष्णा। सभी वैष्णव जन को और सभी भक्त जन को राधे राधे। प्यारे, आज हमारा एक टॉपिक आया है मन में, और हकीकत में कल एक यहाँ शास्त्री जी पधारे, तो शास्त्री जी को तो नाम नहीं लूँगा मैं, तो वो बड़े उनके फॉलोअर हैं, सब चीज़ है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, हमें सबको सम्मान करना चाहिए। तो उन्होंने कल एक बात बोली, श्री गोसाई जी चंद्रावली जी स्वरूप है और चंद्रावली जी सखी है। तो मैं एक आज यह वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहूँ कि हमारी जो चंद्रावली जी है, पहले तो सखी ना है, और दूसरों गोसाई जी तो मैंने पहले वीडियो में बताई कि गोसाई जी शब्द ही गलत है, अपने तो श्री विठलनाथ हैं। तो विठलनाथ हैं हमारे जो आचार्य भाव में हैं। तो जो स्वामिनी जी हैं, चार स्वामिनी जी हैं, पहली राधे रानी, दूसरी चंद्रावली, तीसरी राधा सहचरी और चौथी यमुना जी। और भागवत जी के महात्म्य में भी इनको वर्णन दिया गया है। साहेब सा सेवास्ती वंशी तत् प्रेम रूप का श्री कृष्ण चंद्रावली संगा चंद्रावली जी स्मृता। आप कोई भी जाके पढ़ लीजिए। मेरे कहने को मतलब ये है कि हम लोगों जो भोले भाले भक्त हैं या वैष्णव हैं, उनको सही रूप से क्यों नहीं बता मैं। अब वो कल एक बात और भी बोले कि महाप्रभु जी कृष्ण स्वरूप है, महाप्रभु जी कृष्ण स्वरूप है। अब देखो, हमने भी भागवत जी पढ़ी है और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने भी भागवत जी को वांचन करो है। तो वहाँ में 24 अवतारन में तो वैसे तो कोई लिखो ना है कि महाप्रभु जी कृष्ण स्वरूप हैं, बहुत से स्वामिनी जी स्वरूप बोले। तो वाला वैष्णव मेरो देखो, किसी को ठेस पहुंचाने को कोई माध्यम नहीं है और किसी के भावना को भी नहीं ठेस पहुंचाऊंगा, लेकिन जो असल बात है वो मैं असल बात आप लोगों को बताना चाहूँ कि जो श्री आचार्य हमारे वल्लभाचार्य जी, उन्होंने कभी ये नहीं कही है कि मेरी शरण में आओ, श्री वल्लभ शरणम मम कभी नहीं कही है। उन्होंने कही है श्री कृष्ण शरणम मम। मैं आपको श्री कृष्ण को मार्ग बता रहे हूँ, बिरज को मार्ग बता रहे हूँ, और उन्होंने हमें ब्रह्म संबंध करवाया। ब्रह्म संबंध मतलब जो ब्रह्म से भी ऊंचो संबंध है, उस श्री कृष्ण को प्रिया प्रियतम को संबंध है। आपने हमें प्रिया प्रियतम सम्मिलन कराया है। तो महाप्रभु जी ने कभी ये नहीं कही, बल्कि अंतःकरण प्रबोध जो 16 ग्रंथ को है, वहाँ में स्वयं महाप्रभु जी कह रहे हैं श्री कृष्ण दासस्य वल्लभस्य हितम एवचा, मैं श्री कृष्ण को दास हूँ। तो उन्होंने कभी भी अपने आप को श्री कृष्ण करके कभी भी ये प्रेजेंट नहीं किया है कि मैं श्री कृष्ण हूँ या मैं ही सब कुछ हूँ, आप मेरी शरण में आओ, कोई की शरण में मत जाओ। अगर जैसे गीता में अर्जुन को बोलो है ठाकुर जी ने, वो स्वयं श्री कृष्ण ने वो कही है, एक को हम द्वितीयो नास्ति भूतो ना भविष्यति है। कृष्ण तू मेरी शरण में अनन्या चिंतयन्तो माये जनुपरूपासते तेसा भी नित्य अभियुक्तो न योगेक्षेम हाम्यम। कभी भी उन्होंने कहा एक मैं ही हूँ, मेरो ही भजन कर, मेरे अलावा दूसरे को मत देख। लेकिन वल्लभ ने ये कभी नहीं कही है, श्री वल्लभ ने कभी ये नहीं कही है कि तुम मेरी शरण में आओ, कृष्ण को छोड़ दो। अरे उन्होंने तो श्री कृष्ण और ब्रज की लीलाओं को वर्णन करो है, ब्रज की रज को, ब्रज के पत्तान को। सुबोधनी जी में भी स्वयं कह रहे हैं कि आप ब्रज जन सो प्रीत करो, बिरज सो प्रीत करो, वही आपको ठाकुर जी साक्षात्कार मिलेंगे। उन्होंने कभी भी अपने आप को कृष्ण नहीं बोला, न कभी भी स्वामी जी बोला। हमारे ये भारत देश में बड़ा वो क्या बोलूँ मैं उसको, कोई वर्ड नहीं है। कोई भी महापुरुष होते हैं ना, उसको ठाकुर जी बना देते हैं। अभी जैसे यहाँ बहुत ठाकुर जी बने घूम रहे हैं, कोई राधे स्वरूप बने डोल लो, कोई कृष्ण स्वरूप बने डोल रहे हो। लेकिन जो असल में महापुरुषों को, वो अपने प्रियतम को ही वर्णन करेगा,
अपने इष्ट को ही वर्णन करेगो, कबू अपने इष्ट को वर्णन नहीं करेगो। तो महाप्रभु जी ने कौन से ग्रंथ में कही है कि मैं कृष्ण हूं, मैं स्वामी जी हूं? महाप्रभु जी के 30 ग्रंथ हैं, मेरे पास पूरा प्रमाण है। महाप्रभु जी ने कभी ये नहीं कि मैं श्री कृष्ण हूं, तो श्री कृष्ण को अवतार बतावे लग जाए। मैं भी महाप्रभु जी को अनन्य सेवक हूं। ऐसा नहीं है मैं अनन्य सेवक नहीं, मैं भी विट्ठलनाथ जी को अनन्य सेवक हूं। लेकिन जो विट्ठलनाथ जी ने, जो वल्लभाचार्य जी ने जो मार्ग बनाए, वो मार्ग को तो आप जानो, वह मार्ग को तो आप देखो। तो वाला वैष्णव इन ढोंग ढपारे के चक्कर में मत पड़ो। जो विरज में हमारे जो वल्लभ ने कही है, जो हमारे विट्ठलनाथ जी ने कही है, जो हमें ब्रज को मार्ग दिखायो है, ब्रज की लता पतान को दर्शन करायो है, ब्रज की रज को दर्शन करायो है। वल्लभ कहते तो वो क्यों अपनी ढोरे बुलाते, ब्रज में ना भेजते, लेकिन नहीं, उन्हें ब्रज को मार्ग यही दिखाए कि ब्रज में आज भी और जब तक बिरज रहेगो तब तक बिरज में ठाकुर जी साक्षात्कार निवास करते हैं और करते रहेंगे। ब्रज को विनाश नहीं होगो, वल्लभ को विनाश नहीं होगो, ध्यान रखियो। मैं भी अभी ब्रजजन हूँ, मैं भी बोलूँ कि मैं भी ठाकुर जी हूँ, मैं भी कृष्ण हूँ। ये जो अपने आप को ठाकुर जी बताएगा, जो अपने आप को कृष्ण बताएगा, जो अपने आप को राधा बताएगा ना, समझ लो वो ढोंगी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। मेरे श्री वल्लभ को बदनाम कर रहे हैं ये लोग, ऐसे लोग, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमारे महाप्रभु जी आचार्य हैं, उन्होंने हमें जीवन सिखायो है, ठाकुर जी से मिलना सिखायो है। उनको तो स्थान बहुत ऊंचो है हमारी नज़र में, लेकिन हम उनको ठाकुर जी बना देंगे, क्या महाप्रभु जी प्रसन्न होंगे? वाला वैष्णव, आप दिमाग लगाना। अरे ठाकुर जी तो केवल श्री कृष्ण है। हमारे ब्रजजन कह देना, उदो मन ना होए 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग हमको जाने ईस। और श्री वल्लभ ने भी कही है, अन्य को मत भजो, एक को भजो, एक केवल श्री कृष्ण है। राजा कृष्ण देव राय की सभा जब है रही, वैष्णव संप्रदाय जब नीचे जा रहे हो, वैष्णव संप्रदाय को जब ऊंचो करे सत्संग में, तो राजा कृष्ण देव राय ने कही कि भाई आपको जगत गुरु बनाओ, ये तो बहुत विद्वान है। तो क्या कहिए श्री वल्लभ ने कि मेरो केवल श्री कृष्ण जगत को गुरु केवल श्री कृष्ण है, और कृष्ण के अलावा होते मैं जगत गुरु नहीं बन सकता हूं। तो इतनो त्याग, इतनो समर्पण श्री वल्लभ ने करे हुए, श्री विट्ठलनाथ जी ने करे हुए, और आज हम लोग उनको इस प्रकार से करें। और कुछ, मैं तो कुछ भी बोल रहा हूँ, बहुत जो आज की जो पीढ़ी है वल्लभ कुल की, वो अपने आप को स्वामी जी बता रही है, अपने आप को कृष्ण बता रही है कि हम ये कोई पाजे पैर रो, कोई कछु कर रो। ये सब भ्रांति है, ये सब ढोंग है। ऐसे करने से आपको कबू ना वल्लभ प्राप्त होंगे ना विरज प्राप्त होगा। ध्यान रखियो, वल्लभ के 2 भाव हैं। अगर हम वल्लभ वल्लभ गुणगान करेंगे तो वल्लभ एक हमारा श्री कृष्ण, एक वल्लभ हमारा आचार्य। एक विट्ठलनाथ को करेंगे तो एक विट्ठलनाथ पंढरपुर वाले भगवान, एक विट्ठलनाथ हमारे आचार्य हुए। वाला वैष्णव ध्यान रखियो, वल्लभ को जो हमारे श्री वल्लभ को जो सिद्धांत है वो बहुत सरल और सुगम है। ऐसा मार्ग आपको तीनों लोकन में ढूंढने से नहीं मिलेगा। यहाँ तो निस्साधन वर्ग के साधना करनी है, पैसा को मार्ग नहीं है। जो आजकल पैसा ने लुटाते फराते डोले अपनो नाम दिखाते कर रहे हैं, उनको कभी ठाकुर जी नहीं मिलेगो, उनको कभी वल्लभ नहीं मिलेगो। मैं दावे के संग कर रहा हूँ और ठाकुर जी के समक्ष कह रहा हूँ, क्योंकि ठाकुर जी के समक्ष झूठ बोल वो नहीं आवे हमको। भले ही हमको लोग चिड़ियों कछु करी हो, अगर ब्रज को प्राप्त करना हो ना तो वल्लभ के असल पुष्टि मार्ग को जानो। और अलग तुमने पुष्टि मार्ग जान लियो असल में, तो ध्यान रखियो आपको ब्रज मिलेगा। ब्रज मिलेगा तो ब्रजजन मिलेंगे, ब्रजजन मिलेंगे तो गोपीजन मिलेंगे, गोपीजन मिलेंगे तो स्वामी जी मिलेंगे, और स्वामी जी मिलेंगे तो ठाकुर जी मिलेंगे आपको। वाला वैष्णव, मैं इतना ही कहना चाहूँ कि वल्लभ को कभी भी इस प्रकार से मत कहो। वल्लभ हमारे आचार्य हैं, वल्लभ हमारे प्राण हैं, लेकिन प्राण कैसे? उन्होंने हमारे प्राण प्रियतम से हमको मिलन कराया हो। वल्लभ ने त्याग करो, वल्लभ ने समर्पण करो है। तो वल्लभ के जो सिद्धांत हैं हमारे श्री महाप्रभु जी के, श्री विट्ठलनाथ जी के, वह सिद्धांत के सही रूप अनुरूप चल के ठाकुर जी को प्राप्त करो। और ब्रज में आके ब्रज जन को सम्मान करते हुए, ब्रज की भूमि को सम्मान करते हुए, ब्रज रज को लगा के, ब्रज रज की लोट में जमुना जल कर पान, श्री राधा राधा कहते या तन सो निकले प्राण। ये भावना से ब्रज को सम्मान करो, ब्रज को सत्कार करो, और ब्रज की रज में लौट के निकुंज लीला को अनुभव करो। वाला वैष्णव, यही मैं आपसे कहना चाहूँ। जय श्री कृष्ण प्यारे, राधे राधे सभी भक्तजन।